हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में कोई परिवार ऐसा नहीं होगा, छोटा बड़ा, चाहे उसके पास खाने की व्यवस्था न हो, लेकिन रामायण को जरूर मानता है, भागवत को जरूर मानता है, गीता को जरूर मानता है, क्योंकि ये हमारे आदर्श है, हमारे ग्रंथ हैं। रामायण को मानता है। अब रामायण की कितने मानते हैं? का रामायण को और की, रामायण को सब मानते हैं, पर रामायण की कितने लोग मानते हैं? सभी मानते हैं रामायण की को और की। अब बताओ रामायण की कितने लोग मानते हैं? बहुत कम लोग मेरे विचार से। रामायण को तो सब मान रहे हैं, सुबह शाम धूप बत्ती जला रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, और हाथ पैर जोड़े बैठे हैं, तिलक लगाए माला डाले बैठे हैं। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, बोल सियापत रामचंद्र की। है गई साहब रामायण। फिर उठाई मोटरसाइकिल, और मोटरसाइकिल उठाने के बाद में चले, रास्ता में कोई मिल गो हमारे मुनीम जी बार, रोक ले, कहां जा रहे हो? तो बोले अदालत में जा रहे हैं। अदालत में? हाँ। क्यों? जो आदमी 2 घंटा रामायण पढ़ के आया है, वो आदमी कह रहा है कि अदालत में जा रहा हूं। जिसने 2 घंटा रामायण पढ़ी है खोल के, वो कह रहा है कि अदालत में जा रहा हूं। पूछ बैठे मुनीम जी अदालत में क्या है? बोले तुम्हें ना मालूम, 6 साल है गई भैया से मुकदमा चल रहा हुआ, बांध तो हमारा खेत सबरों काट दो। 2 घंटा रामायण पढ़े गो साहब, और भैया से मुकदमा लड़ रहा हुआ 6 साल पे। का पढ़ोवान रामायण में कुछ पढ़ा उसने? बताओ कौन से कांड में लिखी है साहब? 36 प्रकार की रामायण है, 36 तरह की रामायण है, और 5-6 रामायणों का स्वाध्याय मैंने किया है। मुझे किसी रामायण के खंड में, पाठ में, चौपाई में, दोहा में, श्लोक में कहीं ये शब्द नहीं मिला कि भैया के साथ में भैया का मुकदमा अदालत में चलता हो। ये रामायण में हमने कभी नहीं पढ़ा। और वो आदमी रामायण पढ़ के जा रहा है, वो कह रहा है कहां से पढ़े आया साहब रामायण? फिर उसने रामायण पढ़ी। हाँ, रामायण की अगर हम बात करें तो रामायण में ये जरूर लिखा हुआ है कि एक भैया 14 वर्ष के लिए वनवास में रहते हैं, तो दूसरे भैया पृथ्वी पर सहन नहीं करते। ये रामायण में लिखा हुआ है। क्यों? मेरे बड़े भैया राम पृथ्वी पर सोते होंगे, अगर मैं पृथ्वी पर सोऊंगा तो बड़े भैया राम का अपमान हो जाएगा। जमीन में गड्ढा खुदवा के नीचे होकर के भरत सोया करते थे। ये रामायण में लिखा हुआ है। रामायण में ये लिखा हुआ है 14 वर्ष तक एक भाई जंगल में रहते हैं, तो दूसरे भैया ने 14 वर्ष तक अन्न ग्रहण नहीं किया था भरत ने। मेरे बड़े भैया कंदमूल फल खा करके गुजर वन में कर रहे हैं, और मैं यहाँ पर सुंदर भोजन करूंगा। गायों को जौ खिलाते थे, गाय गोबर किया करती थी, उसमें से जो गोबर में से जौ निकाले जाते, सुखाए धोए जाते, और आटा बना करके वो भरत खाया करते थे। ये रामायण में लिखा हुआ है। और आज रामायण में क्या है पता है? आज के लोगों के लिए रामायण, अगर भैया एक बाहर चला जाना तो सुबह शाम आरती जाई बात की उतारे हो, कबू लौट के ना आवे, जाके हिस्सा की जमीन जा तो वो सब पल्ले पड़ जाई, तो कहाँ है वो रामायण? फिर वो रामायण नहीं है, फिर तो आप एक तरह का ढोंग कर रहे हो। बंधुओं, आज आपने देखा है कितनी मर्यादा का पालन रामायण में दिया गया है, जो हमें मनुष्य के जीवन में जीना सिखाती है। छोटो भैया बैठो है सिराती लंग, और बड़ो भैया बैठो है पाती लंग। जहाँ रामायण पढ़ी जा रही है, वहां की बात कर रहा हूँ जहाँ रामायण पढ़ी जाती है। बड़ो भैया बैठो है सिराती लंग, छोटो भैया सिराती लंग, बड़ो पढ़ो है पाती लंग। ये रामायण है। वनवास सीता का लक्ष्मण का नहीं था, वनवास सिर्फ श्री राम का था। लेकिन सीता लक्ष्मण साथ में गए। वो सीता, जिस सीता ने कभी नंगे पैर नहीं दिया था जमीन पर, जिधर सीता जाया करती थी ना, उधर फूलों पर चलती थी सीता। फूलों पर चलने वाली सीता, और प्रभु श्री राम के साथ में नंगे पैरों रही है सीता। राम से कभी सीता ने सेज नहीं मांगी है, राम से कभी सीता ने जूता चप्पल नहीं मांगा, राम से कभी सीता ने भोजन नहीं मांगा, राम से कभी सीता ने
मकान नहीं मांगा। क्यों? क्योंकि वो अपने पति की व्यवस्था को जानती थी, अपने पति की मजबूरी को समझती थी। सीता तो एक उदाहरण है। लेकिन बंधुओं, रामायण को अगर हमें मानना है तो रामायण में जो लिखा है उसके अनुसार हमें काम करना चाहिए। तो रामायण पढ़ना हमारा सफल है। और अगर हमने रामायण की बात को नहीं माना तो रामायण पढ़ना हमारा बिल्कुल विफल है, बिल्कुल बेकार है। बोल गोविंद भगवान की। रामायण में जो लिखा है उसके अनुसार हमें काम भी करना पड़ेगा। अब लोग ये सोचते हैं कि लिखा पढ़ा तो होता ही है, लिखा तो होता है, सब कोई चलता नहीं है। चलना चाहिए हमें। हमारी जो सनातन संस्कृति है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, सभ्यता है, हमारी जो आर्य सभ्यता है, हम आर्य हैं सभी, हम सभी श्रेष्ठ हैं। तो उस सभ्यता के अनुसार हमें चलना चाहिए, हमें उस सभ्यता में ढलना चाहिए। पर आजकल भैया सभ्यता में ना चल रहे हैं, असभ्यता में चल रहे हैं। क्यों बिगड़ रहे हैं? बिगाड़ क्यों हो रहा है हमारे समाज का? कभी आपने इस बात पर विचार नहीं किया होगा, आपने कभी इस बात पर सोचा नहीं होगा हमारे समाज में क्यों बिगाड़ हो रहा है। हमारे समाज में इसलिए बिगाड़ हो रहा है, समाज में जितने भी गंदे गाने चल रहे हैं, जितने भी गंदे गाने चल रहे हैं, वो गंदे गाने हमारे समाज का बिगाड़ कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी इतनी बिगड़ जाएगी अगर इसी तरह से चलता रहा तो कहने की कुछ कहा सुना नहीं जाएगा, इतना समाज बिगड़ चुका होगा। हम अपनी अगर बात करें, हमारे परीक्षित यज्ञपति बैठे, इनकी अगर बात करें तो 20-25 साल की उम्र में तुम फोन चलाना नहीं जानते हो। जानते का? हम तो नहीं जानते थे साहब, अपनी बता रहे हैं। 20-25 साल की उम्र में हम फोन चलाना नहीं जानते थे। और आज 2 साल के बालक को अगर टचवा फोन न दे दो तो उंगलियां ऐसे चलाते है। और चला के यूट्यूब निकाले हो, यूट्यूब 4 खाने बाबा लाल चिन्ह दिख जाओ, बाई पे उंगलियां रखते हो ऐसे करके, और बाप धर के फिर एक माइक सो आवत हो ना, वह माइक पे उंगलियां ऐसे मारे हो, उंगलियां मारे को और मौत लगा काके ऊपर तो लोंडिया लंदन से लाएंगे। बालक कह रहा हो 2 साल को। जो हमारे बुजुर्ग हैं, पहले के बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो नहीं जानते होंगे ये गीत क्या होता है, लोंडिया लंदन से लाएंगे। वो 2 साल को बालक जान रहा होगा लोंडिया लंदन से लाएंगे। क्यों जान रहा है? क्योंकि आज उसके माता और पिता उस कैटेगरी में जा चुके हैं, उस अवस्था में, उस स्थिति में पहुंच चुके हैं। अब बाप पढ़ो पढ़ो देख रहे हो कि लोंडिया लंदन से लाएंगे, सपना चौधरी के गीत है? तो बेटा जरूर देखेगा। अगर हमें अपनी संस्कृति को बचाना है, अगर हमें अपने बच्चों को शिष्टाचारी बनाना है, अगर हमें अपने बच्चों को कुछ ज्ञान देना है, तो हमें इन चीजों से बच्चों को दूर रखना पड़ेगा और बच्चों को सही बात हमें बतानी पड़ेगी। राम के बारे में बताना पड़ेगा, कृष्ण के बारे में बताना पड़ेगा, भगत सिंह के बारे में बताना पड़ेगा, तो बालक हमारा जरूर संस्कारी और शिष्टाचारी बन जाएगा। बच्चों को सिखाना पड़ेगा। बालक शुद्ध ब्रह्म होता है, बालक कोरा कागज होता है, बालक को जिधर आप मोड़ना चाहो उधर मुड़ जाएगा। बोलो गोविंद भगवान की। एक बार प्रभु नाम गाते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे, तालियों के साथ गई और सब। के मेरो मन लगो मुरलिया मारे से, अब घर कैसे जाओ। मेरो मन लगो मुरलिया